अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगैर किसी तमहीद और ताख़ीर के दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। मिंबर पर बेशुमार इलाके के उलमा, हुफ़ाज़, खुतबा मौजूद हैं और उन्हीं में नबीरे बुलबुले हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रजब अली क़ादरी रहमहुल्लाह, उनके पोते मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। ये आज हमारे इलाके में और ज़िला बहराइच में उलमा की कसीर तादाद जो मौजूद है वो जामिया अज़ीज़ुल उलूम की और हुज़ूर बुलबुले हिंद की काविशें हैं और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मसलके हक़ व सदाकत, मसलके आला हज़रत की तरवीज व इरशाद में सर्फ कर दिया। एक दौर था, आप अपने ज़िला बांके का जायज़ा ले लीजिए, हमारे इलाके में कहीं पर ना तो सही ढंग से मदरसे थे और ना ही उलमा की तादाद थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव में आप कहीं भी चले जाइए तो हर जगह कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। ये हमारे उन बुज़ुर्गों की मेहनतें हैं, कुर्बानियाँ हैं, जो जगह जगह दीनी मदरसे कायम हैं और उलमा और हुफ़ाज़ की तादाद मौजूद है। आज हमारे मुहिब्बे गिरामी हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुल रशीद साहब क़िबला ने अपने मदरसे का ये दस्तारबंदी का जलसा किया है। अल्लाह ताला तमाम मदरसों के साथ साथ इस मदरसे को भी खूब तरक्की अता फरमाए और तमाम मदरसों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मौला तबारक ताला दीन और दुनिया दोनों जगह सुरखरू रखे और उन्हें दारैन की नेक बख्तियों से सरफराज फरमाए। आज ये जलसा जश्न हाफिज़े बुखारी के नाम से मंसूब है। जैसा कि इससे पहले अभी हमारे हजरत ने बताया, एक बात तकलीफ देना हो तो मैं अर्ज करूंगा कि स्टेज पर जहां पर बहुत से लोग मौजूद हैं, मगर जबान से जो बोल दिया जाता है वो बोलना ही कमाल नहीं है, हकीकत से भी ताल्लुक़ होना चाहिए। वरना यूं ही अगर ज़बानी तौर पर ही हम सिर्फ जुमले बोलते रहें तो हमारी ज़बानें खोखली हो जाती हैं। अब हर कोई खतीब आज़म हिंदुस्तान तो हो नहीं सकता, क्योंकि आज़म ये इसमें तफजील है और इसमें तफजील के नीचे भी कुछ दर्जे हुआ करते हैं। बहरहाल
ये दीनी जलसे और स्टेज, इनके ज़रिए जो हमारा पैगाम जाए वो हकीकत से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि हम हक़ के मानने वाले हैं और अपनी कौम को जब हक़ का पैगाम देंगे तो हमारी ज़बान बाअसर होनी चाहिए। वरना अगर सिर्फ अल्फाज की बाजीगरी पर हमने जोर दे दिया, तो किसी ने कहा था कि गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। मेरे अजीजों, आज इस जलसे के जरिए आप कुछ पैगाम लेकर के जाएं। मैं समझता हूं कि इस जलसे में मुल्क नेपाल और नेपाल के इलाके से भी जो करीब के मुत्तसिल के हिंदुस्तान के इलाके, वहां से भी बहुत से लोग आए होंगे। हम ये देखते हैं कि हम जलसों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, बड़े शौक से जलसा सुनने के लिए जाते हैं, मगर अमल की जब बात आती है तो अमली तौर पर हम जीरो पर होते हैं। वजह इसकी क्या है? उलमा की तकरीरें होती हैं, इनसे पूछिए, इन्होंने महीना 2 महीना से खून पसीना अपना एक कर दिया, किस लिए? जलसा करेंगे और उस जलसे के जरिए हाफिज बुखारी हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल समद फुफंदी रहमतुल्लाह अलैह का मिशन और पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे। यही तो मकसद है। यहाँ जलसे में जब सुनते हैं तो बैठ करके बड़े गौर से, उसके बाद यहाँ से घर से जैसे आते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। हमने क्या सुना, क्या हमें करना है, किन बातों पर अमल करना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। हमारी मेमोरी इतनी कमजोर हो गई। हिसाब किताब तो बड़ा मजबूत रहता है, सालों साल का हिसाब। अगर मदरसे में कहीं पर 10 रुपया चंदा 10 साल पहले दिया था और अब्बा का इंतकाल हुआ है तो उस 10 रुपये का बदला लेने के लिए पहुंच जाएगा मदरसे में। हमने इससे पहले 10 रुपया दिया था, अब हमारे यहाँ बच्चों को भेजिए, वो याद रहता है। मगर अमल हमें क्या करना है ये बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। कुरान फरमाता है, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुझे माल की कसरत और माल ज्यादा तलब करने ने गाफलत में रखा। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तूने कब्र देख ली, यहां तक कि तूने कब्र देख ली, मरने के करीब आ गया। और मरने के करीब आया है, अब तुझे यकीन हो रहा है इस्लाम पर। जिंदगी में तो मौलाना से झगड़े करता रहा, इमामों को डांटता रहा, उनसे लड़ाइयां करता रहा। अगर मस्जिद का कहीं मुतवल्ली बन गया है, सदर बन गया है, तो पूरे गांव को परेशान करके रखा हुआ है। बहुत सारी जगह ऐसी है, अभी तक यकीन नहीं आया इस्लाम पर। मेरे दोस्तों, आज बुखारी शरीफ का आप पैगाम, जो सबसे पहला पैगाम इमाम बुखारी ने नकल किया है, और जानते इमाम बुखारी की जात क्या है? ये बचपने में नाबीना हो गए थे, मगर माँ की दुआओं का असर है कि दुआ करती रही, ये बीना हुए और उन्होंने ऐसी बीनाई पाई कि आज बहुत से अंधे भी बुखारी पढ़ करके बीनाओं को पढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कुव्वत मिली बारगाह रिसालत में, वो मकबूलियत मिली कि इमाम बुखारी ने जो किताब लिखी है, इससे पढ़ करके बाबरकत अजमत वाली किताब कोई किताब नहीं है। कुरान मुकद्दस के बाद सबसे बेहतर और सबसे उम्दा किताब जिसे कहा जाता है वो बुखारी शरीफ है। और इमाम बुखारी ने जब ये हदीस लिखी है तो सबसे पहले आपने लिखा इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि अमल का ताल्लुक नीयत से होता है।
इस गांव में जलसा सुनने के लिए आने वालों लोगों, सुनो, तुम यहां जलसा सुनने के लिए आए हो तो किस नियत से आए हो, ये नियत पर मुनहसिर है। अगर सिर्फ आए हो इसलिए कि दुकानें लगी होंगी, चाट खाएंगे, अंडे का जो ठेला लगा होगा उस पे अंडे खाएंगे, गुटखा खाएंगे, पान खाएंगे और रात भर टहलेंगे, उसके बाद में घर चले जाएंगे, अगर ये नियत लेकर के आए तो ये मिल जाएगा। मगर याद रखो, अगर तुमने ये नियत किया है कि आज की रात में जो पैगाम दिया जाएगा उस पैगाम पर हम अमल करेंगे, ये नियत तुमने कर लिया है, तो घर से निकले हो वहीं से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तुम्हें सवाब मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए बुखारी शरीफ में सबसे पहली हदीस इमाम बुखारी ने लिखा, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का ताल्लुक नियत से है। ये हदीस लिख करके इमाम बुखारी ने बुखारी पढ़ने वाले को सबक दिया है कि सुन ले, बुखारी पढ़ करके मुहद्दिस बनेगा, बुखारी पढ़ करके आलिम बनेगा, बुखारी पढ़ करके इमाम बनेगा, बुखारी पढ़ करके मुदर्रिस बनेगा, बुखारी पढ़ के मुफ्ती बनेगा। मगर ये पढ़ने से पहले अपनी नीयत सही कर ले कि ये हदीसें पढ़ रहा है तो दुनिया की दौलत हासिल करने के लिए नहीं, ये हदीसें पढ़ रहा है तो सेठे के दरवाजों पर सर झुकाने के लिए नहीं, ये हदीसें पढ़ रहा है तो दर-दर ठोकरें खाने के लिए नहीं, ये हदीसें पढ़ रहा है तो नीयत अपनी साफ कर ले कि मैं ये मुस्तफा करीम की हदीसें जो पढ़ रहा हूँ, इस हदीस के जरिए दुनिया वालों को सही पैगाम दूंगा, मुस्तफा करीम की सुन्नतों और सीरतों का पैगाम लेकर के दुनिया के सामने जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा। जब तक मेरे रगों में खून का कतरा कतरा होगा, नबी के इश्क में लोगों को मैं नबी के इश्क में इसके साजे में ढालूंगा और बताऊंगा, आए लोगों सुनो, नबी का पैगाम यह है, दुनिया एक तरफ होगी, ताकत वाले आएंगे, दौलत वाले आएंगे, सरवत वाले आएंगे, कहेंगे मौला साहब ये पैगाम यहाँ ना फैलाओ, कहेंगे मौला साहब ये बातें यहाँ ना बताओ, यहाँ दौलत वाले लोग हैं, यहाँ पार्टी वाले लोग हैं, यहाँ नाच गाना करने वाले लोग हैं, यहाँ पर लोग तरह तरह की बुराइयों होने वाले हैं, यहाँ ये बातें ना बताएं, आपकी बातें यहाँ नहीं मानी जाएंगी। ऐसे मौके पर तुम्हारा इम्तिहान होगा। बुखारी पढ़ने वालों, पहली हदीस अगर पढ़ी है तो दुनिया की ताकतों के सामने सर न झुकाना, बल्कि नबी की हदीस को देखना और पैगाम देना। इनको मानना होगा तो मानेंगे, तेरे साथ आएंगे, नहीं मानना होगा तो तेरी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी पूरी होगी, और जब ये ड्यूटी पूरा करता रहेगा, बारगाह मुस्तफा से तुझे बुलंदी अता करती चले। इसलिए मेरे दोस्तों, आप मुसलमान हैं तो सिर्फ इन्हीं की ड्यूटी नहीं है, आपकी भी ड्यूटी है। अभी शादी का दौर चल रहा है और लोग तरह तरह की नौटंकियां करते हैं। कुछ लोग कहते हैं चलो भैया जुर्माना दे करके निकाह हो जाएगा, कुछ लोग अजीब अजीब उसमें शोशे निकालते हैं, कहते हैं मौलाना लोग डीजे कहीं नहीं मगर बैंड बाजा नहीं कहीं नहीं। इतनी अक्ल तो रखता है मुसलमान कि जो चीजें मना है वो हर कोई जानता है। इतना बेवकूफ ना समझो मौलवियों को, जो दाना तुम खाते हो वही दाना ये भी खाते हो। जिस इलाके की हवा तुम्हें लगती है उसी इलाके की हवा हमें भी लगती है। बताना यह है कि तुम इनके सामने ज़बानें चला लोगे, मगर याद रखो कल जब बारगाह खुदावंद में हाजिरी होगी, वहां पर जब ज़बानें तेरी फड़फड़ाएंगी, अल्लाह की तरफ से उस ज़बान पर ताले लगा दिए जाएंगे। तेरे हाथ भी गवाही देंगे, तेरे पैर भी गवाही देंगे, बदन का एक एक हिस्सा गवाही देगा। वहां कोई पूछने वाला ना होगा। मुस्तफा करीम जामे कौसर लेकर के खड़े होंगे और तूने अपने आप को इतना निकम्मा बना लिया होगा दुनिया में कि तू उसके लायक नहीं होगा। वहां पर कौन तेरा पुरसाने हाल, वहां कौन आएगा सामने? अब तो वहां ज़बानें नहीं चलेंगी, वहां मौलवियों से किए हुए झगड़े वो सब सामने आएंगे। मेरे आलिमों से झगड़े करता था, मेरे कुरान पढ़ने वालों से लड़ाइयां करता था। इसलिए यहां आए हो तो नियत साफ कर लो कि हम शरीयत पर अमल करेंगे। आज लोग खुद मौलवियों को अमल कराना चाहते हैं, नहीं नहीं, हम जैसा चाहें वैसा आप अमल करें। एक बादशाह जा रहा था एक रास्ते से और एक आदमी एक गधा बेच रहा था। वो गधा
इधर से बादशाह गया तो बेच रहा है, उधर से आया तो बिका नहीं था। देखा है आदमी सुबह से गधा बेच रहा है, बिका नहीं, लाओ खरीद लेता हूं। उसने कहा भैया गधा बेच दो, कितने में दोगे? कहा 50 रुपए में। कहा इतना महंगा गधा, कोई अच्छा जानवर हो तो ले ले, 50 रुपए में। कहा अच्छा बताओ इसकी खूबी क्या है, क्या क्वालिटी इसकी जो 50 रुपए बेचते हो? कहा हुजूर ये गधा इतना अच्छा है कि इसकी पीठ पर जो बैठ जाता है उसे मदीना नजर आता है। कहा अच्छा ऐसी बात है। बादशाह ने कहा वही ले लेते हैं, 50 रुपए में ले लिया। मगर कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम यहाँ जांच कर देखेंगे पहले। वजीर साथ में था, कहा वजीर बैठो गधे पर, बैठ करके देखो मदीना दिखाई देता है कि नहीं देता। वजीर बैठ गया पीठ पे। जब गधे के ऊपर बैठा तो कुछ नहीं नजर आ रहा है, परेशान। गधा बेचने वाले ने शर्त लगा दिया कि बादशाह पीठ पर बैठ करके मदीना उसी को नजर आएगा जो मुत्तकी और परहेजगार होगा जी, जो मुत्तकी और परहेजगार होगा। अब वजीर की हालत खराब, पसीना आ रहा है। आज अगर बोल दिया कि मदीना नजर नहीं आ रहा है तो हमारी परहेजगारी शक में पड़ जाएगी, बादशाह को भी खतरा हो जाएगा, कहेगा हमारा वजीर धोखेबाज है, ये ईमानदार नहीं है। अब हालत खराब उसकी, क्या करें? आंखें मल मल करके देख रहा है, मदीना नहीं नजर आ रहा। बादशाह को जवाब भी देना है। बादशाह पूछ रहा है वजीर बताओ जल्दी मदीना दिखता है कि नहीं दिखता है? सोचता है अब अगर परहेजगारी को बचाना है गधे की पीठ पर बैठ करके तो झूठ बोलना पड़ेगा। कह रहा है बादशाह सलामत मदीना बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। कहा अच्छा चलो ठीक है, काम हो गया, गधा ले लिया। ये वाकया सुना करके मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि गधा ने उसे परहेजगारी की सर्टिफिकेट दे दी। गधा ने परहेजगारी की सर्टिफिकेट दी कि अगर ना दिखे तो परहेजगार नहीं, और दिख गया तो परहेजगार। कौम के अंदर ऐसे ही आज कुछ गधे भी ऐसे हैं, हम जगह जगह जाकर के देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुहिब्बे अहले बैत होने का लेवल लगाए हुए हैं, कहते हैं हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, है कि नहीं? और उन्हें शर्त क्या लगा दी? शर्त ये लगा रखी है कि हम जिस तरह कहें उस तरह अहले बैत का तुम तज़किरा करो, उसी अंदाज में तुम उनकी याद मनाओ तो तुम मुहिब्बे अहले बैत हो। मैं कहता हूं बस मैं उस गधे के सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं हूं। मुहिब्बे अहले बैत होने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा काफी है। जो नबी की हदीस मुबारका का पाबंद है वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है। जो नबी की सीरत का पाबंद है वो शरीयत में मुत्तकी और परहेजगार है। उसे गधे के पीठ पर बैठने की और उससे सनद लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग हैं हमारे कौम में जो अपने मौलवियों को कहते हैं कि हम जिस अंदाज में कहेंगे उस अंदाज में चलोगे तब हम तुम्हें परहेजगार मानेंगे। बताना ये चाहते मेरे दोस्तों, परहेजगारी की सर्टिफिकेट कोई कौम में देने वाला नहीं है। कुरान और हदीस हमारे पास ये दोनों चीजें हैं जिसे कुरान और हदीस से सनद मिल जाए कि ये मुत्तकी परहेजगार है, वही मुत्तकी और परहेजगार है। मेरी बात समझ आ रही है? समझ में आ रही है? समझ रहे ना? इसलिए आज जलसे में आए हैं तो ये पैगाम लेकर के जाओ कि अपनी नीयत को सही रखो और आखिरत पर अपना ईमान मजबूत रखो। क्या चीज? किस बात पर? किस बात पर? अरे मेरी बात समझ आ रही? किस बात पर? आखिरत पर। अगर आखिरत पर ईमान मजबूत नहीं होगा तो आप कमजोरी रहेंगे। आज जगह जगह लोग क्यों सवाल करते हैं, मौलाना साहब परेशान है, नमाजों से दूर है, रोजों से दूर है, नमाज में लज्जत नहीं मिलती, रोजे में लज्जत नहीं मिलती। अब लोग मदरसों छोड़ करके स्कूल में जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि स्कूल में पढ़ाने में कोई मजा नहीं रह गया। सारी बातें आती हैं। क्यों? मैं एक मिसाल लेकर के बताना चाहता हूँ। अभी खबर मिली है कि सीए साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। मैं एक मिसाल लेकर के अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मेरी बात तवज्जो सुन लीजिए। आज हमारे भाइयों को बारहा समझाया जाता है, हर इमाम की कोशिश होती है कि हमारा गांव सही हो जाए। हर इमाम चाहता है कि हमारे गांव में लोग नमाजी बन जाए। हर इमाम चाहता है कि हमारे गांव में शादी ब्याह में नाच, खुराफात, नौटंकी ये सब कुछ ना हो। मगर जरा बताइए कि क्या आप साथ देते हैं इमाम साहब? कुछ चंद ही लोग होंगे जो साथ देंगे, बूढ़े कमजोर किस्म के लोग। बाकी नौजवानों से पूछो तो उनकी बोली कुछ और होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि आखिरत पर हमारा ईमान, आखिरत पर हमारा यकीन और हमारी रूहानियत कमजोर हो गई। तवज्जो मेरी तरफ, इधर तवज्जो दीजिए। देखिए, आप लोग रातों दिन गुटखा पान खाने के आदी हो गए हैं, है कि नहीं? अब कोई अगर दुकानदार बादाम लेकर के बैठ जाए और कहे कि आइए 10 रुपये में बादाम खाइए, और बाजू में कोई पान की दुकान खोले हुए, गुटखे दुकान, तो आप बादाम नहीं खाएंगे। पान अगर 20 रुपये में मिलेगा तो पान खाएंगे, आप बादाम को छोड़ देंगे, कहेंगे बादाम में मजा नहीं आता। और गुटखा खाने वाले ये खाना खा खा कर, ये गुटखा खा खा करके अपनी जबान का जायका बेकार कर लेते हैं। घर में बीवी खाना पका पका करके परेशान हो जाए, चाहे जितना लजीज खाना हो, मगर शौहर ये पहुंचे खाना खाने के लिए झगड़ा करेगा। ना नमक समझ में आता है, ना मिर्ची समझ में आती है, पता नहीं कैसे खाना पकाती है। और तूने अपने जबान की लज्जत खराब कर डाली तो चाहे जितना अच्छा खाना पकेगा, मजा नहीं आएगा। बिना तमसील बताना चाहता हूं, तेरे बदन में गोश्त का एक हिस्सा है, तूने उसको गलत सामान दे दे करके उसको बेकार कर डाला, इसलिए उस पर कोई लज्जत महसूस नहीं होती है। बिना तमसील बताना चाहता हूँ, ये रूह जिसकी ग़िज़ा ज़िक्र मुस्तफ़ा है, ये रूह जिसकी ग़िज़ा खुदा की इबादत है, ये रूह जिसकी ग़िज़ा ज़िक्र मुस्तफ़ा है, ज़िक्र खुदा है, दीन की बातें हैं, तूने इस रूह को बुरी बुरी बातों में मुलव्विस करके, तूने इस रूह को गानों नाचों में मुलव्विस करके बर्बाद कर डाला है। रूह तेरी मुर्दा हो चुकी है, रूह तेरी परगंदा हो चुकी है। अब इसे मजा आता है नाच में, अब इसे मजा आता है डीजे में, अब इसे मजा आता है कव्वालियों में, अब इसे मजा आता है बुराइयों में। अब लाख नमाजों की तरफ राग़िब करोगे, मजा नहीं आएगा। मस्जिदों की तरफ राग़िब करोगे, मजा नहीं आएगा। अगर नमाजों में मजा लेना चाहते हो, दिल को साफ करो, आखिरत पर यकीन रखो, पहुंच जाओ मस्जिदों में, वजू करके दिल को साफ और शफाफ करो, अपने बदन को भी सुथरा करो, अपने दिल को भी सुथरा करो। जब तेरी नमाजें पाबंदी के साथ अदा होने लगेंगी तो सुन, मैदान करबला का वक्त याद आएगा। इमाम हुसैन से पूछो, हुसैन नमाज में मजा आता है कि नहीं आता है? इमाम हुसैन कहेंगे कि सुन, तुम मुझसे पूछता है नमाज में मजा आने के लिए, दिल तो ये चाहता है कि करबला पर सर रखा रहे और जालिम की तलवार चलती रहे, एक बार नहीं हजारों बार तलवार चले, मगर हुसैन की गर्दन करती रहे और दुनिया देखती रहेगी। मुझे मजा आता रहेगा, क्योंकि अल्लाह की इबादत से बढ़ करके मजा किसी चीज में नहीं। बेशक हक है, बेशक। इसलिए मेरे अजीज, दिल का इलाज कर ले, रूह को अपने पाकीज़ा कर ले, यकीनन तुझे नमाजों में भी लज्जत मिलेगी, रोजों में लुत्फ आएगा, मदारिस में तालीम हासिल करने और मदारिस में ताउन करने में ही मजा आएगा। हर एतबार से शरीयत के कवानीन तुझे अच्छे लगेंगे। आज जब कभी कोई हमला होता है या हमारे कानून की मुखालफत होती है तो हम एहतजाज करने लगते हैं। जरा सोचो, अगर हमने शरीयत की पाबंदी की होती तो दूसरों को कभी भी उंगली उठाने का मौका नहीं मिलता, मगर हमने खुद ही अपने कानून को, अपने इस्लाम के दस्तूर को पामाल कर दिया। तो दुनिया वाले तो मजाक उड़ाएंगे ही, दुनिया वालों को मौका मिलेगा, वो खुराफात करेंगे। आखिरी बात बुखारी शरीफ के हवाले से सुन लीजिए, एक आखिरी जुमला हदीस बुखारी शरीफ का। इमाम बुखारी ने नकल फरमाया कि सुनो, दो कलमे हैं, याद कर लो, कलिमतान हबीबतान इला रहमान खफीफतान अला लिसान
सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ की पहली हदीस, नियत को साफ करो। और आखिरी हदीस ये है, ये आपने नकल फरमाया कि सुनो, अल्लाह के नजदीक दो कलमे बहुत महबूब हैं, बड़े अच्छे, जबान पर बोलने में बड़े हल्के, और मीज़ान अदालत पर जब इन्हें तौला जाएगा तो ये बड़े भारी होंगे। वो कलमे कौन कौन से हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये कलमा पढ़ते रहो, मीज़ान अदालत पर तुम्हारे अमल को बावजन बनाने में ये जुमला काम है। समझ में आई? पूरी बुखारी आप पढ़ लिए, इन्हीं दोनों चीजों पर मुनहसिर है। इमाम बुखारी ने नियत को शुरू में रखा और आखिरत का तज़किरा वहां किया जब अपने हदीस को मुकम्मल किया। बताना यह है कि नियत तेरी सही यहां रहेगी और मीज़ान अदालत पे इसका असर तुझे वहां ज़ाहिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें और आप सब लोगों को मदरसों को मजबूत बनाने की तौफीक अता फरमाए। जलसों में हम लाखों लाख खर्च कर डालते हैं मगर मदारिस हमारे फटे हाल में है। तीन लगाए हुए इमाम साहब पड़े हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो फुसहे में बैठे होंगे, कोई उसे बनाने के लिए नहीं आता, बिल्डिंग नहीं देना चाहता। सोचते इमाम साहब चल रहे हैं, ऐसे चलने दो, साल भर में हम 2 मरतबा उश्र तो दे ही देते हैं 10-10 किलो, है कि नहीं? मदारिस मजबूत हो और सबसे बेहतर तो यह है कि आपके मदरसे ऐसे हो जहां पर मुल्के नेपाल के आईन के एतबार से, मुल्के नेपाल की जो तालीम है उसके एतबार से भी तालीम हो और दीनियात की भी तालीम हो, दोनों तालीम को मिला करके एक साथ लेकर के चले ताकि हमारा आलिम जो तैयार हो वो हर एतबार से मुल्के नेपाल का संविधान का भी जानकार हो और अपने कुरान और हदीस का आलिम भी बनकर के निकले। जहां जैसी जरूरत हो वो दुनियावी एतबार से हमारा नेता भी बने और दीन के एतबार से हमारा शरई रहनुमा भी बन सके। बहुत अच्छा, बहुत। इसलिए मेरे अजीजों, अपने मदारिस और अपने दीनी तालीम को मजबूत बनाएं, तभी आप कामयाब होंगे। अभी हमारा नेपाल जिन हालात से गुजर रहा है हमसे बेहतर जानते हैं। आप इन मामलात में मौलाना लोगों से बहुत आगे बढ़ चढ़ करके रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मौलाना लोगों को सियासत में नहीं जाना चाहिए, काहे ये जाएंगे तो सब बिगाड़ डालेंगे माहौल, ये जाएंगे तो सबसे पहले कहेंगे कि भैया ये अबीर ना लगाओ, भैया वो कसका ना लगाओ, और हम लोग रहेंगे तो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तुम सियासत के बारे में पूछते हो, मैं सियासत की एक बात बता देता हूँ। सियासत तो इस्लाम ने सिखाया है और ऐसी सियासत की मस्जिद नबी में बैठ करके मेरे नबी ने जब सियासत का पैगाम दिया है तो एक मकाम ऐसा आया है कि आजकल के सियासी लोग ये अंधे होते हैं मगर इस्लाम की सियासत जो सीखता है वो अंधा होकर के भी बीरा हो जाता है। जरा देखो कि जब नहाबंद में एक मकाम पर रहते सारिया जंग लड़ रहे हैं तो मिंबर पर मस्जिद नबी में बैठ करके हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या सारियत अल जबल या सारियत अल जबल कह रहे हैं। एक वो हमारा शरई सियासी रहनुमा है जो मिंबर पर खड़ा होकर के सियासत के पैगाम सिखा रहा है कि आए लोगों सुनो, अगर सियासत के कवानीन तुम्हारे हाथों में रहेंगे तो दुनिया की हुक्मरानी तुम्हारे साथ में। वाह वाह, दीनी सियासत को छोड़ दिया तो कहीं के नहीं रहोगे। आज हमारे जलसों में लिखा होता है कि सियासत हाजरा से इस जलसे को कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं कहता हूं कि सियासत हाजरा से हमारे जलसे का ताल्लुक होता है मगर सियासत वो हो जो अच्छी हो और इस्लाम के शरीयत के दायरे में। अगर उलमा ने सियासत का बेड़ा ना संभाला तो ये कौम ना जाने कहां चली जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों, अपने नस्लों को पढ़ाओ, इन्हें अच्छी बातें बताओ, हालात से वाकिफ कराओ। बुजुर्गों ने फरमाया मन लम यअरफ आला ज़मानी फहुवा जाहिल। किताबें पढ़ना ही जरूरी नहीं है, जमाने वालों को पढ़ लेना ये सबसे बड़ा इल्म होता है, सबसे बड़ी जानकारी है। अल्लाह हम सबको तौफीक अमल बख्शे। अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल ज़िंदवा तो बोले वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।